हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी मॉक #2 यानी सेकेंड मॉक है जनरल हिंदी का। और इस मॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल हिंदी। तो जो भी सीरीज़ को फॉलो करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। तो आज के सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवनागरी। तो अगला क्वेश्चन है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं रामदेव रघुबीर, अभिमन्यु अनंत, सूर्य प्रसाद वीरे, सहोदरा शिव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिमन्यु अनंत। तो अगला क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपको बताना है स्वागत में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है भाई स्वागत में। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यण संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सत्य जमा ग्रह, सत्य जमा आग्रह, सत्य जमा ग्रह या फिर सत्य जमा आग्रह। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्य जमा आग्रह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन दे रखे हैं विज्ञ, ज्ञान, वी या फिर अन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा उपसर्ग है विज्ञान शब्द में, यानी विज्ञान शब्द में कौन सा प्रीफिक्स है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वी। तो अगला क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आपको बताना है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दे रखे हैं गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है भाई। ये क्या संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, यानी पीले है अंबर जिसके। ऑप्शन दे रखे हैं बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पीताम्बर में कौन सा समास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो अगला क्वेश्चन है, ईमान बेचना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ईमान बेचना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना या फिर अपने कर्तव्य से हट जाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ईमान बेचना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला क्वेश्चन है, खून पानी होना। खून पानी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं पानी का खून में प्रवेश होना या फिर कोई असर ना होना या भाई का खून करना या फिर पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए खून पानी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई असर ना होना। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं पयोधर, जलधर, वारिद, दामोदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा नहीं है भाई इनमें से मेघ का पर्यायवाची। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दामोदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं दुहिता, दोहित्र, तन्या या फिर सुता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इन चारों में से। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोहित्र।
तो अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उन्मूलन का विलोम शब्द। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी यानी रोपण। तो अगला क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं विस्तीर्ण, अनुदार, उत्कीर्ण या फिर उदार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्तीर्ण। तो अगला क्वेश्चन है जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द, यानी वाक्य दे रखा है जो आंखों के सामने हो, तो इसके लिए बताना आपको एक शब्द यानी जो आंखों के सामने हो उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या फिर प्रियतम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। क्या होता है भाई, ये होता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं मिश्रित वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त वाक्य। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।